नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनराइज सीएससी में। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा सरकार की एक बेहद खास योजना के बारे में। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार कोशिश करती है कि गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा दी जा सके। हरियाणा के आरटीई एक्ट 2009 के तहत उज्ज्वला पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आप उज्ज्वल योजना के नाम से या फिर पहले 134 एक योजना के नाम से भी जानते थे, या फिर अभी बहुत सारे कैंडिडेट इसे आरटीई योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% जो सीटें हैं वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। यानी कि जो गरीब बच्चे हैं जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, उनके एडमिशन इस पोर्टल के तहत फ्री शिक्षा के लिए होंगे। जिस बच्चे का नाम इस पोर्टल के थ्रू उस सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता है, उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में फ्री एजुकेशन के लिए होगा और वह 12वीं कक्षा तक फ्री पढ़ेगा। तो आगे चलकर हम जानेंगे कि आपने बहुत बार सुना होगा इस योजना के बारे में, बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन कल से पोर्टल पे कुछ अपडेट आया है। उन ऑप्शंस की हम बात करेंगे, क्या अपडेट आया है और आपको वह याद रखने किस लिए जरूरी है, और फॉर्म भरते समय आपको किन सावधानियों की जरूरत रखनी है, क्योंकि जो पोर्टल में बदलाव आए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। और साथ में कुछ स्कूलों को लेकर भी बदलाव आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस योजना के तहत एडमिशन कौन ले सकते हैं। तो उसमें कैंडिडेट हरियाणा का निवासी होना चाहिए, उसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए और उसका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि हरियाणा में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनकी इनकम तो 1,80 से कम है, लेकिन उनका बीपीएल राशन कार्ड किसी एक्सक्लूजन एरर की वजह से नहीं बना हुआ है। तो इसमें याद रखिए, बीपीएल राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का फोटो, माता या पिता में से किसी का भी हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी, साथ में फैमिली आईडी की भी जरूरत आपको पड़ने वाली है। ये डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे। उसके साथ साथ कुछ बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपका एड्रेस, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब काउंट रहेगा। सबसे पहले हम बात करें कि इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि बच्चा किस क्लास में होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास के लिए ही आवेदन कर सकता है। यदि आपका बच्चा इससे ऊपर की क्लासों में पढ़ रहा है तो वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि आवेदन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो नियम है उस नियम में साफ साफ बोला हुआ है कि जो आपके घर के सबसे नजदीक जो प्राइवेट स्कूल लगता है उसमें आपका एडमिशन होगा। जो एडमिशन की प्रेफरेंस है वो सबसे पहले आपके घर के नजदीक स्कूल को दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से दूर वाले स्कूल की प्रेफरेंस भरेंगे और उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इसके अलग अलग क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। इसमें पहले 1 किलोमीटर का क्राइटेरिया बनाया था, लेकिन उसके लिए भी एक छूट दी गई है। कोई ऐसा विद्यार्थी जिसके 1 किलोमीटर के दायरे में यदि स्कूल नहीं पढ़ता है तो दूसरे स्कूल भी इसमें चयन कर सकते हैं, और उसका जो प्रेफरेंस है उसको घर से उसकी स्कूल की कितनी दूरी है उसके हिसाब से दे दी जाएगी। तो अब इसमें जो बड़ा बदलाव पोर्टल पे आया है वो मैं आपको बता देता हूं। जब पहले आप पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करते थे उस समय आपसे केवल एक ही चीज पूछी जाती थी कि आप SC ST OBC EWS या फिर BPL कैटेगरी या फिर HIV या फिर डिसएडवांटेज या फिर वार्ड ऑफ आर्म्स करके कुछ ऑप्शन था, उसमें से किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब जो कैंडिडेट मान लीजिए अहीर जाति से है तो वो BCB में भी बिलोंग करता है और वो BPL फैमिली में भी बिलोंग करता है। तो अभी इस ऑप्शन को मॉडिफाई कर दिया गया है। इसमें आपका BPL का ऑप्शन अलग से आता है, उसमें जो आपके एडमिशन के क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको BCB करना है, और उसके बाद आपसे आपका कास्ट का ऑप्शन अलग से पूछा जाता है, जिसमें SC ST OBC और जनरल के ऑप्शन सम्मिलित हैं। क्योंकि इसमें जब आप BPL फैमिली हैं, BPL फैमिली के बाद भी SC को अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा, OBC को अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसमें भी प्रेफरेंस का प्रावधान किया हुआ है। तो जिन कैंडिडेट ने पहले भर लिया है वो भी अपनी प्रोफाइल को जरूर एक बार मॉडिफाई कर लें और आपका जो कास्ट है उसमें जरूर अपडेट कर दें। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर लेंगे तो उसमें आपका स्कूल पूछे जाएंगे, स्कूल आप डालेंगे तो इसमें एक डाउट होता है बहुत सारे कैंडिडेट का कि सर मैं जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ वो इस पोर्टल पे शो नहीं कर रहा है।
तो अभी जो आपका ऑफिशियली जो पोर्टल है, इस पे एक स्कूल की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें आप अपने ब्लॉक के अनुसार जितने भी स्कूल हैं वो सभी देख सकते हैं। और उसमें एक मॉडिफिकेशन और हुआ है कि एक जो भी स्कूल है वो किसी एक क्लास के लिए ही एडमिशन लेगा, या तो वो एलकेजी के लिए लेगा, या फिर यूकेजी या नर्सरी, या फिर आपका फर्स्ट क्लास के लिए होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए किसी स्कूल में फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन पोर्टल पे उसका एलकेजी की वैकेंट सीट शो कर रखी है, तो वो स्कूल केवल एलकेजी के लिए ही होगा, फर्स्ट क्लास वाले कैंडिडेट उसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो पोर्टल पे पूछा जाएगा कि आप किस क्लास के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें जो आपकी लिस्ट दी हुई है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। साथ में इसमें एक समस्या और है, क्योंकि जो गाइडलाइंस है वो प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। इसमें जब आप आवेदन करेंगे तो आपका जो ब्लॉक है उसके आउटर ब्लॉक के भी स्कूल यहाँ पे शो करेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप प्रेफरेंस दें वो आप अपने घर से नजदीक की प्रेफरेंस दें। प्रेफरेंस आप कितने भी स्कूल दे सकते हैं। तो आप यदि ब्लॉक से बाहर भी कोई स्कूल चुनते हैं तो हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि ऐसे भी कई कंडीशन देखी गई हैं जिनमें घर के नजदीक जो कैंडिडेट है वो जिस क्लास में एडमिशन लेना चाह रहा है वो स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसको घर से दूरी पर जो स्कूल स्थित है उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आप जितने भी स्कूल दिखाए हुए हैं जो आपकी चॉइस में आपको अच्छे लगते हैं, आपको एडमिशन लेने हैं, चाहे भले ही आपके ब्लॉक के बाहर हो, तो वो भी आप या तो उसमें फिल कर दें, या इसके लिए आप एक बार स्कूल से या फिर डीओ या बीओ से इसकी सूचना ले सकते हैं। हालांकि हमने कोशिश की थी, लेकिन इस पे अभी उनके पास एग्जैक्ट कोई नोटिफिकेशन या सूचना इसके लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये तो बात होगी आपकी फॉर्म भरने की, डॉक्यूमेंट की। इसमें एक बहुत बड़ा डाउट है जो कैंडिडेट्स को नहीं मालूम है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करेंगे, फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने के पश्चात आपको अपने डॉक्यूमेंट आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीओ के पास जमा करवाने हैं, जिससे आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। और जिन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी उन्हीं का ही लिस्ट में नाम आएगा, जिनका वेरिफिकेशन नहीं होगा उनका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। यदि इसके लिए आपको ऑफिशियल सूचना चाहिए तो ऑफिशियल साइट पे एक FAQ करके एक आपका PDF दिया हुआ है, जिसमें आप इसमें क्वेश्चंस के बारे में बताया हुआ है। तो 9 और 10 नंबर पे क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराना जरूरी है या नहीं है। तो उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं उन्होंने बोला हुआ है कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के पश्चात आपको डॉक्यूमेंट जरूर वेरीफाई कराने हैं, जिससे आपके डॉक्यूमेंट की जांच हो सके और ये मालूम पड़ सके कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारे दस्तावेज की बात हो गई, ऑनलाइन पोर्टल हमने बता दिया। एक अहम और जरूरी बात, सभी कैंडिडेट्स को लगता है कि इसकी जो लास्ट डेट है, जो अंतिम तिथि है वो 21 है, लेकिन उसको बढ़ा करके 25 तारीख कर दिया गया है। हालांकि जो आपका लकी ड्रा आना था, क्योंकि इसमें जो आपका एडमिशन होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका लकी ड्रा के माध्यम से है। मान लीजिए आपने कोई स्कूल चूज किया है और उसमें 10 वैकेंसियां हैं, यदि 10 से कम फार्म लगते हैं तो सभी के सिलेक्शन हो जाएंगे। यदि 10 से ज्यादा फॉर्म लगते हैं तो वहां पे लकी ड्रा के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए 20 बच्चों ने अप्लाई किया है और 10 बच्चों का एडिशन होना है, तो किसी भी 10 बच्चों को चुन लिया जाएगा। लकी ड्रा ऑफलाइन नहीं होगा, लकी ड्रा ऑनलाइन होगा। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लकी ड्रा किया जाएगा, इसमें स्कूल की कोई भागीदारी नहीं रहेगी। पोर्टल खुद ब खुद लकी ड्रा करेगा और उसकी एक लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपका जो एडमिशन है वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यदि आपका एडमिशन हो जाता है, उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आपको 5 दिन का समय दिया जाएगा। 5 दिन के अंतराल में आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट, जो जरूरी डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं, वो आपका जिस स्कूल में एडमिशन हुआ है उसमें आपको सबमिट कराने होंगे। यदि किसी कारणवश कोई बच्चा वहां पे सबमिट नहीं कराता है और वो वैकेंट सीट वहां पे हो जाती है, तो उस वैकेंट सीट के लिए अलग से वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया गया है। उनकी जो लिस्ट है वो बाद में दोबारा से वेटिंग लिस्ट डाली जाएगी, जिसमें बचे हुए बच्चे भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो आपको जो भी सूचना है वो ऑनलाइन पोर्टल पे मिलेगी कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। किसी भी स्कूल में आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराना, डॉक्यूमेंट केवल आपको बीओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास जमा करवाना है। ऑनलाइन फॉर्म यदि आपने अभी तक नहीं भरा है तो जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन फॉर्म भर लें, और जिस कैंडिडेट ने पहले से ऑनलाइन फॉर्म भर रखा है वो अपना ऑनलाइन फॉर्म को एक बार जरूर से अपडेट कर लें, ताकि जो मॉडिफिकेशन ऑप्शन में हुआ है वो आप अपना जो सुधार है वो कर पाए उस ऑप्शन के अनुसार। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो डॉक्यूमेंट भी जरूर ठीक करवा लें, क्योंकि जब आपका लिस्ट आ जाएगा फाइनल, उसके बाद केवल आपको 5 दिन का ही समय दिया जाएगा। उस टाइम में आपको प्रॉपर आपके सही डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। इस योजना को लेकर के यदि आपका कोई डाउट बनता है तो नीचे हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।